नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो स्टेट अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ उपस्थित हैं जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मैं उनका स्वागत करता हूं। साथियों, हाल ही में जो पेशाब कांड सीधी का हुआ है उसमें नए नए मोड़ आते जा रहे हैं। अभी एक चैनल के इंटरव्यू में उस पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि मैं वो हूँ नहीं जिसके ऊपर ये कांड किया गया है इस प्रकार का, तो वो पीड़ित मैं नहीं हूँ और जिला प्रशासन का ये कहना है कि यही है। अब जिला प्रशासन ने उसकी बात का खंडन किया जो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, तो यहाँ पर ये बात इस प्रकार की आ रही है। तो अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा इसको विस्तार से बताने के कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों। जी बिल्कुल, स्वागत है सभी अब स्टेट अपडेट के दर्शकों का। चूँकि जैसा आपने सर कहा है, ये राजनीति है। राजनीति में नैतिकता, सिद्धांत ये सब खत्म हो चुके हैं। उस व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई एक व्यक्ति था जिसके ऊपर इस तरीके से पेशाब की गई थी। उस पर आपको याद होगा कि जिस तरीके से ये राजनीतिक नौटंकियां शुरू हो गई हैं, कोई बुला के उसको कह रहा है कि अपमान है, कोई कह रहा है कि हमने उसके पैर धो लिए तो उसका सम्मान हो गया। और आप मध्य प्रदेश सरकार में लंबे समय तक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही और वो मंत्री रही हैं और बहुत दिग्गज नेत्री थी कुसुम महदेले मैडम। उनका एक ट्वीट देखने में आया जिन्होंने कहा कि दारूखोरों को पैर धोकर क्या नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार के मुखिया पर नौटंकी का आरोप लगाया है। मायावती ने जो कहा वो अलग हो जाता है, या अखिलेश यादव ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, ये अलग हो जाता है। कमलनाथ ने भी आज ट्वीट किया है, लेकिन जिस तरीके से कुसुम महदेले ने कहा है ये बताता है कि किसी को भी इसकी परवाह नहीं है कि उस नीडी व्यक्ति को जिसके साथ गलत हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसको सजा, उसके जो करने वाले हैं उनको सजा मिले। उसकी जगह सिर्फ राजनीतिक नौटंकी की जा रही है। अभी हमने एक उसमें ये देखा, एक कहीं वीडियो वायरल हो रहा था, उसकी पुष्टि नहीं कर सकता स्टेट अपडेट, लेकिन बीडी शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि 19-20 में जब कमलनाथ की सरकार थी उस समय का ये वीडियो है। तो आप क्या अपने मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं कि ये उस समय का वीडियो है तो अब तक क्या किया? शिकायतकर्ता अगर आपके पास आया था, आप जब पुष्टि कर रहे हैं कि वीडियो 19-20 का है, तो अब तक आपकी सरकार ने क्या किया? और अगर सरकार ने उसको अभी उसका पैर धोकर माफ़ी मांग ली, क्षमा करने की बात कह दी, तो इस पर क्या मामला ख़त्म हो जाता है? उसके बाद लगातार शिवपुरी में महिला कांड आ गया, उसके बाद लगातार कांड हो रहे हैं। तो इस पर चिंतन करने की बजाय सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और मुझे लगता है ये घटिया राजनीति का सबसे विभत्स स्वरूप नज़र आ रहा है और घटिया राजनीति है। घटिया राजनीति चल रही है। यहाँ पर एक बात और है कि उस व्यक्ति ने यह भी कहा है कि हमारे गांव के ये पंडित जी हैं, इनको अब जो हो गया सो हो गया, अब इनको माफ़ कर दो। तो एक तरफ वो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि 2020 की घटना है, तो उसको कैसे पता जब वो खुद नहीं है वहाँ पे? तो ये विरोधाभास जो चीज़ें आ रही है सामने। और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाई सागर का संभाग का और सागर जिले का एक मामला और सामने आया है जिसमें 2 दलित युवकों को नग्न कर पीटा गया है। तो ये भी ये मामला है। अब ये कब का मामला है, पुराना वीडियो है कि नया है? तो ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं, तो ये निश्चित रूप से जांच का विषय होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सर, मुझे ये ऐसा लगता है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने बिना जांचे परखे तो बुलाया नहीं होगा उसको, और वो जब वो आया, उन्होंने पूरी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, वही व्यक्ति होगा पीड़ित, तभी उसके साथ उससे क्षमा मांगी और उसको आर्थिक मदद कर दी। आप 1 रुपए की भी सरकारी कोई मदद किसी को मिलना होती है तो 50 तरह के दस्तावेज खंगाले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये गलत, ये राजनीति का हिस्सा है। मुझे लगता है किसी ने उसको बरगलाया होगा कि तुम ऐसा कह दो कि मैं नहीं हूँ, मुझे ऐसी संभावना लगती है। और जो जिस तरीके से बीडी शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं कि ये 19-20 का मामला है, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, कोई ना कोई तथ्य उनके पास होंगे, गंभीरता से लगा रहे हैं। लेकिन जो सागर की बात कर रहे हैं आप, या जो शिवपुरी की बात हो रही है सर, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपस में वैमनस्यता का भाव
इतना फैल क्यों रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा है। उसके पीछे क्यों ये सब चुनाव के टाइम पे ही सामने आ रहे हैं मामले, इसके पहले क्यों नहीं ये सरकारें क्या कर रही थी? इनका इंटेलिजेंस फेल है कि अगर ऐसा किया था 19-20 से तो उसके बाद से आज तक पता क्यों नहीं चल पाया? या इसके पहले जो दलित वाला सागर का मैंने वो वीडियो देखा है, वो डरावना वीडियो है, जिस तरीके से जानवरों को भी नहीं मारा जाता वैसे मार रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो सागर के किसी बड़े व्यापारी के कोई गल्ला व्यापारी का मामला है और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा जांच के बाद, लेकिन जो हो रहा है आपस में जो वैमनस्यता का भाव है इसको खत्म होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से मायावती जी या अखिलेश यादव या कुसुम महदेले आरोप लगा रही हैं, मेरा ये मानना है कि वो राजनीतिक दल में है और इस तरह के मामले आते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी के आत्मसम्मान की रक्षा करना। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कुछ किया है वो उसके उस समाज के और उस व्यक्ति के सम्मान को जो ठेस पहुंची थी उसको मलहम लगाने का काम किया है। आने वाले समय में अगर कोई ऐसा करता है तो कड़े से कड़े दंड की बात की है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, ये राजनीति के सख्त खिलाफ होना। अब इधर एक नई बात और आ गई, ब्राह्मण समाज कह रहा है कि उनका घर बनाने के लिए हम पैसे देंगे, तो ब्राह्मण समाज एक उनका सपोर्ट कर रहा है, यहाँ भी एक बात आ गई। उधर कलेक्टर सीधी के कह रहे हैं कि नहीं यही आदमी है, जबकि वो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ। मतलब कुल मिला के मामला इतना होच-पोच होता जा रहा है, इस पे कहीं ना कहीं शासन के बड़े व्यक्ति की तरफ से, सरकार के बड़े व्यक्ति की तरफ से कहीं ना कहीं से कुछ स्थिति स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसमें स्पष्ट होना चाहिए। जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, जिस तरीके से इसमें खेल खेले जा रहे हैं, उससे परिदृश्य से पर्दा हटना चाहिए। और जो हालात हैं उन हालातों में ये स्पष्ट होना चाहिए कि कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, या जिस तरह से सागर वाला मामला आया या शिवपुरी वाला मामला आया, इसमें कलेक्टर सीधी ने जो कुछ किया है ये एक जांच होकर स्थिति स्पष्ट हो, जनता के सामने सच आना चाहिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है वो एक पीड़ित को न्याय दिया है, और पीड़ित को न्याय दिलाना उनकी जिम्मेदारी है। और ये वो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, वो कहते हैं जनता भगवान है और भगवान वो पुजारी हैं, तो अपने पुजारी ने अपने भगवान की पूजा की है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा कहते हैं कि वो हमारी भगवान है, तो निश्चित रूप से उनकी सहृदयता का परिचय ये चीज़ देती है। और उन्होंने जो किया वो काफ़ी सोच समझ करके और पर्याप्त जांच के पश्चात ये कदम उठाया है। और हम चाहते हैं कि इसका कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री जी की ओर से भी एक ट्वीट आना चाहिए और उसमें ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि असलियत क्या है। साथियों, यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपा करके इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय साहब के साथ विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।